दोस्तों नमस्कार। यह कड़ी बेहद ख़ास है और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझने का प्रयास करें कि ऐसे भी कुछ लोग हमारे बीच होते हैं जो पर्दे के पीछे से अपने ही अंदाज में ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे सोच पाना आज के इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में असंभव सा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे शिक्षक की जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। निस्वार्थ तरीके से उन्होंने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और आगे बढ़ने की वह कला सिखाते रह गए और आज उनके छात्र पूरे देश में विदेशों में भी अपने परचम लहराते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। उनके गुणों का बखान क्या करूँ, आप स्वयं यहाँ के लोगों से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उनका यह पैतृक गांव है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने स्कूल से रिटायरमेंट लेने के पश्चात यहाँ के लोगों के जीवन में संवर्धन स्थापित करने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो अभी आप देखने, सुनने और समझने वाले हैं। कलयुग का एक ऐसा गुरु जो वैदिक काल के किसी गुरु से कम नहीं है। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए हम देखते हैं और समझते हैं। और बिहार का एक ऐसा जिला जो क्यों खास है वह हम अभी आपको थोड़ी देर के पश्चात चलते चलते बताने वाले हैं। जब खास की बात आती है, हम अपने जीवन में जब बचपन से लेकर उम्र के किसी भी पड़ाव तक जब जाते हैं तो उसमें हमारे जीवन में कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, उनका बहुत बड़ा सहभागिता होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरु की। वैसे तो कहा गया है कि माँ सर्वप्रथम हमारी गुरु होती है, लेकिन गुरु जब हम विद्यालय में जाते हैं, दुनिया के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जब हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, हमें मार्गदर्शन की जब बात आती है, हमें संस्कार, संस्कृति, सभ्यता से जोड़ने की बात आती है, तो गुरु का स्थान सर्वोत्तम हो जाता है। और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात आप जानते ही हैं कि अगर नारायण भी आपके सामने खड़े हैं और आपके बगल में अगर आपके गुरु हैं तो सर्वप्रथम नारायण भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं कि गुरु की वंदना, गुरु की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। इसलिए आज हम ये पूरा का पूरा जो कड़ी है, हम अपने स्वर्गीय दिवंगत गुरु माननीय पूजनीय हमारे एसबी तिवारी सर को समर्पित करते हैं। और हमारी जो बड़ी दीदी है, हमारी दीदी भी हैं और हमारे गुरुजी की बिटिया भी हैं। और बगल में श्री राजकिशोर चौधरी भैया हैं, वो भी उस हमारे मान्य गुरु के छात्र हैं जो उनसे मिलने के लिए, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कलकत्ता से आए हुए हैं। अभी हम चलते चलते गुरु की उस सारी चीज़ों को देखने समझने वाले हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी जो जीरो से शिखर तक पहुंचने की उनकी कहानी, गांव को हरियाली देने के पीछे का उनका दृढ़ संकल्प, कई लोगों को उन्होंने बनाया है, निस्वार्थ तरीके से बनाया है, बिना स्वार्थ रखे अपने गांव को एक नया दशा और दिशा देने की जो उनकी क्षमता है, वो सारी चीज़ें आपको हम लाइव ज़मीन से देने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए और अभी हम दीदी के कथन से, मुख से उन सारी चीज़ों को जानने और समझने वाले हैं। तो दीदी थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिएगा। नमस्ते। मेरे पिताजी का इस गांव से पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का लगाव है और ये गांव हराजी गांव है, छपरा ज़िले में आता है। और यहाँ से पिताजी ने जो शुरुआत की थी, यहाँ पर आकर के उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है जो हमें प्रेरणा देगा और हम लोगों को इस सब कुछ बताने के लिए रास्ते में आपको पता चलता रहेगा। आप चाहें तो अपने मन से जो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं और उनके बारे में जो भी जानना है आप आगे लोगों से मिलते रहिए, पूछते रहिए
और आप तो नहीं हैं हमारे बीच, लेकिन उनका किया हुआ काम इतना है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे या जब तक ये पीढ़ी जिंदा रहेगी उसको याद करेगी और उससे कुछ शिक्षा जरूर लेगी। तो चलते हुए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, और आज गुरु शिष्य परंपरा की वह प्रथम कड़ी जो है, अभी हम ये हराजी जो गांव है, जो हमारा सर का पैतृक गांव है, आज हम जो कुछ भी है इन जैसे गुरु के वजह से है, और ख़ास करके इनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है, और हम अगर उनके लिए कुछ कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। हम इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी दुनिया को, पूरे छात्रों को, जो गुरु शिष्य की परंपरा जो वैदिक काल से चली आ रही थी, उसे कहीं ना कहीं हम तीनों भाई बहन उसको दुनिया तक रखने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप देख सकते हैं ये गांव जो है, गांव को गांव क्यों कहा गया है आप भी जानते हैं कि हमारा भारत गांव का देश है और अधिकांश आबादी गांव में ही विराजती है, और गांव की सशक्तिकरण के लिए जो भी व्यक्ति गांव के उत्थान के लिए कार्य करता है वो हमेशा से हृदय में उनका वास होता है। आप देख सकते हैं आज भी मिट्टी के बने घर, और ये खपरा, और ये देखिए जो पुआल से बने भूसा रखने के लिए जो व्यवस्था बंधी हुई गाय, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ गांव में देखने को मिलेगी। ये जो देख रहे हैं ये सड़क पहले मिट्टी की हुआ करती थी, जिसे पगडंडी कहा जाता है अमूमन आम भाषा में, और इसका जो मेन जो बदलाव है समय के साथ, जो कहते हैं जब बदलाव आती है, उस बदलाव की रूपरेखा हमेशा इंटेलेक्चुअल यानी जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हुए दुनिया को एक संदेश देने का कार्य करते हैं। कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि हर लोग निजी स्वार्थ हेतु ही कार्य करते हैं, उनका हेतु यही होता है कि उसमें उनका अपना क्या है। लेकिन हमारे गुरुजी जैसे शख्सियतों का हमेशा एक चीज़ मानना होता था कि हमेशा हम लोग अपने लिए तो करते हैं, लेकिन अपने गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए, समाज के लिए हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी संदेश लेते हुए खुद के सशक्तिकरण के साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र में उनकी भूमिका क्या बन सकती है, ये नैतिकता का पाठ हमें हमेशा तिवारी सर से सीखने को, समझने को और हमेशा अनुभव करने को मिला था। अभी आप ये पूरा का पूरा आप ये जो गांव की जो खूबसूरती है, ये गांव का जो अपना जो संस्कृति है, आप देख सकते हैं ये हरे भरे केले के पौधे, पीछे आप फिर देखेंगे सरसों के वो लहलहाते खेत, ये कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी की ही वह सपना था, वह साकार था कि प्रकृति के साथ हमेशा हमें जुड़े रहना चाहिए, पर्यावरण का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो शुद्धता है, जो पॉजिटिव एनर्जी का जो प्रवाह है वो हमेशा बनी रहे। क्योंकि समय बदलता है, युग बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ी जो वैदिक परंपरा है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो हमेशा बनी रहने चाहिए। इस वातावरण के लिए उन्होंने यहाँ 150 वृक्ष लगवाए सागवान की, ताकि यहाँ की हरियाली बनी रहे और यहाँ का टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो, ताकि लोग सीखें कि वृक्ष की ज़रूरत क्यों है। वृक्ष के अलावा लोग रिटायरमेंट के बाद अक्सर क्या समझते हैं कि मैं अब बेकार हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ, बट उन्होंने ऐसा नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने उतनी ही मेहनत की, उतनी ही लगन से, लेकिन उनका रूपरेखा बदल गया। वहाँ एक स्कूल में शिक्षा देने के अलावा बिल्कुल बदल गया, जिसके तहत जिस ज़मीन पे रहे वहाँ के आसपास का माहौल ही उन्होंने बदल दिया। ये जो अब इतने घने पेड़ देख रहे हैं, जैसे लगता है एक नया जंगल क्रिएट किया हो उन्होंने अपने घर के पास। रिटायरमेंट के बाद एक इतना सुंदर प्यारा भव्य मंदिर बनवाना, ये उनका एक सपना था, और प्रति समाज के प्रति उनकी अपनी एक उदारता और एक निष्ठा कहिए, जिसको वो करके गए और अगले जनरेशन को शिक्षा दे के गए, क्योंकि वो हमेशा शिक्षा ही दिए हैं, कर्मों से, ज्ञान से, हर तरह से। और ये आज जो देख रहे हैं ये उनका शिक्षा, उनका कर्म, उनका निष्ठा का ही देन है, और वो जब तक रहे ये इस चीज़ में ही लगे रहे, कभी उन्होंने विश्राम नहीं किया जीवन में।
समाज को भी एक शिक्षा दिए हैं कि रिटायरमेंट कभी होता ही नहीं है। आदमी कभी रिटायर नहीं होता है, एक पद से दूसरे पद पे जाता है। जब शिक्षक थे तो बच्चों की ज़िंदगी बनाए, उसके बाद जब गांव आए तो पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उससे और लोग सीख करके और आगे आगे काम करेंगे, नए बच्चे सीखेंगे, बूढ़े लोग सीखेंगे कि बैठना नहीं है, हमेशा चलते रहिए, वही ज़िंदगी है। और चलते चलते ही आप कुछ कर पाएंगे। लोगों से मिलना, समाज के लिए जो करेगा वही कुछ काम होता है। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, कोई भूखा नहीं मरता है, लेकिन अगर आपसे 10 लोग और खाते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पिताजी अंतिम समय तक उनको रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं लगता था। आगे 10 साल का वो सोच के रखे थे, अगले 10 साल अभी हमको क्या क्या करना है। तो आदमी को कभी भी पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, ये सोच के नहीं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। नहीं, आप नहीं चल सकते, लेकिन जिन 10 लोगों को आपने खड़ा किया वो चल सकते हैं आपके लिए। उस तरह की सोच होनी चाहिए। उन्होंने अपनी उम्र को कभी अपना कमजोरी नहीं बनने दिया, नहीं, वो उसके अपने एनर्जी को हमेशा ट्रांसफ़र किया उन्होंने, टाइम टू टाइम। दोस्तों, यही होता है इंसान के सोच का दायरा। जहाँ जैसे कि बड़ी दीदी अभी एक बात कह रही थी कि जब हम उम्र के एक पड़ाव में आ जाते हैं तो लगता है कि अब हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमें आराम की आवश्यकता है, हम बैठें और सब कुछ हमें बैठे बैठाए मिल जाए। लेकिन उसमें भी भीड़ से अलग एक अपना अलग पहचान बनाते हुए हमारे गुरुजी ने उम्र के उस पड़ाव में भी, जब 80 के पड़ाव को जब वो पार कर रहे थे, उस दौरान भी जैसे कि अभी दीदी ने बताया, बड़े भैया ने बताया कि प्रकृति की खूबसूरती छटा आप देख सकते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़े रहना। जब हम गांव में इंटर कर रहे थे, उस प्रकृति को आप याद करिए, उस बगल के उस माहौल को याद करिए, और जब आप सर के प्रांगण में जब प्रवेश कर रहे हैं तो इस प्रांगण को आप देखिए, पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है। और यहाँ अंदर आने के पश्चात मित्रों, जो पॉजिटिविटी का, जो एक धनात्मक एनर्जी का जो संचार होता है, मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकता। आप जब ये जो धरा है, इस धरा पे जब आओगे और इसकी खूबसूरती को जब आप महसूस करोगे, तब पता चलेगा कि एक गुरु, वाकई में जो गुरु होते हैं, जो आज के गुरु से अगर हम कंपेयर करें, हालांकि गुरु को कंपेयर करना व्यर्थ होगा, लेकिन कंपेयर किया जाता है कर्मों से, कामों से, निष्ठा से। और जब हम जैसे छात्र, आज हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो भाव है, उस भाव में एक स्वार्थ का जुड़ाव भी कहीं ना कहीं जुड़ गया है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा लाभ क्या है, अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो इसमें मेरा कितना फ़ायदा है। अमूमन ये कमर्शियलाइज आज हो चुका है, जो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे किसी गुरु के संपर्क में आते हैं और जब आपको जीवन के उस परिपक्वता में, जब आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव में, जब गुरु के उस विशेष गुण का, उस विशेष उनके शिक्षा का महत्व जब आप ज़मीन पे होता हुआ देखते हैं तो दोस्तों पूरी आपकी सोच बदल जाती है। अभी हम लोग अंदर प्रवेश करके सर का वो जो पैतृक घर है उसे राज भैया और बड़ी दीदी जो है हमें बताने वाली है। और हम अभी सामने आप देख रहे हैं शिव जी का बड़ा सुंदर भव्य विहंगम एक मंदिर, मतलब उनके हाथों से ये बना है। और यहाँ पर पूरे गांव ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भक्तगण आते हैं और अपनी जो इच्छा जो है पूर्ति हेतु, और कई लोगों की इच्छा पूर्ण हुई है जैसा दीदी का कहना है। यह जो पवित्र मंदिर है उसे भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि उनकी सोच धरा पे कैसी थी पढ़ाने के वक्त, जब वो विद्यालय में हम जैसे छात्रों को पढ़ाया करते थे। उनके ऐसे कई छात्र हैं जो आज देश विदेश में पर्चा लहरा रहे हैं। समाज में उनका एक अपना कद काठी है, समाज में उनका एक अपनी गरिमा है, और उनको गढ़ने में इन जैसे गुरुओं का जो समर्पण का जो भाव है उसको शब्दों में रखना शायद बेईमानी होगी। जितना भी किया जाए उनके लिए कम है। और अभी बड़ी दीदी से हम लोग जानेंगे कि ये मंदिर सर ने कब बनवाया, मंदिर बनाने के पीछे का सर की क्या भावना रही थी, वो सारा चीज़ अभी हम दीदी से जानेंगे। बाबू इधर आ जाओ।
दीदी आ रही है। दीदी ये मंदिर कब बनाए थे सर हमारे? ये मंदिर बनाए देखिए 2010 में 2010 में इसका उद्घाटन हुआ है। 2008 से शुरू हुआ था। उसका जूम करके दोस्तों देख सकते 2008 से हैं शुरू हुआ था 2010 वो लिपिबद्ध तरीके से गुरु जी का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये गाँव के समलिया लोग तिवारी। समलिया तिवारी हाँ जानते जी हाँ। और आप विश्वास नहीं करिएगा, हम लोग जब गांव में एंटर करने से 10 किलोमीटर पहले ही सर को सभी लोग जानते थे उस नाम से। हम लोग जहाँ पे लिट्टी खाए थे तो बता रहे थे। तो दोस्तों बोलते हैं अच्छे लोगों का जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी जो आभा मंडल है वो सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहती है। क्योंकि हम लोगों ने जब उड़ीसा में जब सर हमें पढ़ाया करते थे वहाँ पर भी, और आज जब हमारे बीच नहीं है तब भी सर की वो आभा मंडल आज भी उसी तरीके से बरकरार है। और हमें इसका प्रचार प्रसार करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये संस्कृति बनी रहे। अभी हम लोग प्रांगण मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे और वो जो दिव्य भव्य मंदिर के साथ जो शिव जी की उन्होंने जो स्थापना की थी उसको भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि वो भक्ति से हमेशा जुड़े रहे और उनके जीवन में एक ही चीज़ था कि जब तक मैं रहूं इस धरा पे मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, उनके आसपास नेगेटिविटी ना रहे उसका पूरा का पूरा ध्यान उनका हमेशा से रहता था। आप देख सकते हैं ये सर के कर कमलों द्वारा ही ये स्थापित हुआ था। और आप देख सकते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी की जो है आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं पूरे देवों का स्थापना उन्होंने अपने मन से अपने करण कमलों के द्वारा उन्होंने संपन्न किया था। आज देखिए अगर वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके कार्यों को उनके स्थापित ये भोले बाबा जो बोलते हैं देवों के देव महादेव जिनको पूरी दुनिया अलग ही भाव से देखती है उनका स्थापना करना। और आज जितने भी भक्तगण जब भी इस मंदिर में आएंगे तो सर जी को हमेशा याद करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग श्रद्धा भाव से नमन भाव से हम उनको याद कर रहे हैं। भले हमारे बीच वो नहीं हैं लेकिन आज भी उनके जो कार्य हैं निश्चल और संस्कारित तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे चीज़ों को गढ़ा है उसे हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी हम दीदी के साथ प्रवेश करेंगे। सर की जो घर है अभी उनकी जो आज 12वीं है, सर की जो 13वीं है, क्षमा करेंगे मुझे, वो ब्रह्मभोज की प्रक्रिया अभी चलने वाली है। अभी हम बड़ी दीदी के माध्यम से, क्योंकि हमारी बड़ी दीदी में सर के वो सारे गुणों को हम लोग देखते हैं। जिस तरीके से सर की अपनी एक व्यक्तित्व था, उनकी जो अपनी एक छवि थी, उनका वो अपना जो भाव था, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। आदमी को समाज में होने के लिए क्या क्या चीज़ को सोचना लोग पड़ता है। मंदिर पर आएंगे तो यहीं पैर धोएंगे, संस्कृति उनको बचाने अंदर के से लिए पानी नहीं लेना होगा। सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे रीति रिवाज का होना जरूरी है। पर्यावरण बचाने का वृक्षों का होना जरूरी है। समाज में बच्चों को जो शिक्षा जरूरी है। ये सभी क्षेत्रों में उन्होंने जितना जिस तरह से योगदान दिया है उस योगदान को जितना भी हम लोग सराहें कम है। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि सर अपने हाथों से 150 सागवान के वृक्ष को उन्होंने एक बच्चे की तरह पाला पोसा। आज देखिए ये बृहद रूप ले चुके हैं। जिस तरीके से हम लोगों को स्कूल में, विद्यालय में, कक्षा में जब हमें वो गढ़ते थे, ठीक उसी तरीके से वृक्ष को भी उन्होंने गढ़ा है। और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आप समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो एक पानी का टैंक बना हुआ है, इसको हौदा बोलते हैं बिहार में, और सामने में ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। अमूमन हम लोग ये सोचते हैं कि ट्यूबवेल जो है पानी पीने का कार्य किया जाता है, लेकिन इसका लगाने का पीछे का कारण मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दीदी से भी हम बात करेंगे कि लोगों को जोड़ कर रखना
लोगों को एक खास प्रयोजन में इकट्ठा करना, संस्कृति को बचा के रखने के लिए लोगों का अहमियत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम कुछ खास विशेष पर्व में अगर आप अकेले करते हैं उसका आनंद, और जब आप एक समूह के साथ करते हैं उसका आनंद क्या है, अभी मैं थोड़ा से शब्दों के जरिए दीदी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जब हौदा बना था दीदी, तो ये सिर्फ घर के लिए ही सीमित था कि पूरे मतलब क्या था दीदी ये जब ये? जैसे छठ पर्व आप जानते हैं कि जी। बिहार का एकमात्र ऐसा पर्व है जो हर कोई करता है। तो जी, जी। हमारे यहाँ से गंगा नदी थोड़ी दूर है, जी तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो असमर्थ होंगे उतना दूर पैदल जाने में, जी तो उनको भी पूजा तो करनी है। जी। तो पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि उन्हें लगे कि वो गंगा जी में ही खड़ी होकर कर रही हैं पूजा, और उनको नज़दीक भी रहे, घर से यहाँ से उनके परिवार वाले ले जाएंगे ले आएंगे, उसके लिए ये बना है। और यहाँ पर भी कम से कम 25-30 लोग पूजा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, उसमें डूब करके पूरा पानी भरा जाता है और उसमें डूब करके वो लोग पूजा करती हैं 25-30 औरतें, जो कि गंगा नदी नहीं जा सकती हैं, जो यहीं पे करना चाहती हैं। प्लस मंदिर है ही है, मंदिर बाबूजी के पिताजी की इच्छा थी कि गांव में एक मंदिर, हमारे गांव में ऐसा कोई मंदिर नहीं था पहले, तो ये मंदिर बनाए बाबूजी। उसके बाद भले और मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन मंदिर बना यही है सिर्फ गांव का। तो ये तो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मंदिर है, इसका तो कुछ बयान नहीं करना है। तो वो जो भी सोचते थे अपने लिए नहीं सोचते थे, वो समाज के लिए सोचते थे। उनके दिमाग में आता था कि उनका कैसे भला होगा, उनका कैसे भला होगा, वो अपने लिए नहीं। तो ये उनके लिए बना है जो वहाँ तक जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ये सब व्यवस्था की गई। दोस्तों आप देख सकते हैं जिंदा दिली का, मानवता का और समाज को एक साथ बांधे रखने का जो सर की सोच थी, वो आज भी उनके कार्यों द्वारा हमें देखने और समझने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी हम बिहार और यूपी की बात करें तो छठी मैया का पर्व सबसे बड़ा पर्व हम लोग मानते हैं और ये पूरे विश्व में इसका प्रचलन है। गांव के ऐसे कई सारे ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। यहाँ पर माता गंगा मैया काफ़ी दूर में है, उनका प्रवाह है। तो जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जब हम लोग 2 दिन का जो अर्घ्य जो हम लोग प्रदान करते हैं मैया के नाम पे, सूर्यदेव के नाम पे, तो उसके लिए गंगा में जाके डुबकी लगाते हुए वहाँ प्रवेश करके और हम लोग नमन करते हुए जो भी हम छठ मैया की जो विधि विधान को संपन्न करते हैं, वो सारी चीज़ों को सर ने एक दूरदृष्टिगामी जिसको कहते हैं, जो अभी नहीं भविष्य को भी वो समझ जाते थे कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। उन्होंने इस छोटे से कुंड का निर्माण करके और इसी जल को भर के, जैसा दीदी अभी हमें बता रही थी कि उन लोगों के लिए भी वो कार्य करते थे। 600 जो है। और दोस्तों ये जो मंदिर है इस गांव में पहला मंदिर सर का बनाने का भी लक्ष्य यही था कि धर्म के साथ जुड़ाव बना रहे, पूजा पाठ पर्व त्यौहार लोग यहाँ पर आके आस्था के भाव से जुड़े रहे। मतलब आप समझ सकते हैं सर की सोच कितनी दूरगामी थी। और ये पूरा का पूरा इवन एक ऐसा है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सर ने एक व्यवस्था और करी रखी है। मंदिर के पीछे जो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उनको ठहरने के लिए भी सर ने पीछे व्यवस्था बना रखी है। उसे भी हम लोग अभी देखने और समझने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपका जिक्र किया कि दीदी हमारी गुरुजी की सबसे बड़ी बेटियां रही हैं, बड़ी दीदी हैं, और उनकी पूरी जो व्यक्तित्व है दीदी में झलकता है। अभी दीदी कुछ कह रही थी कि सर का एक और ख़ास गुण था। दीदी वो क्या गुण था? जैसे पिताजी ये कहते थे कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुम दोनों खा गई तो क्या की। तो पिताजी का ये सोचना था कि 2 रोटी में से हम 1.5 भी खाएंगे तो 1 खाएंगे तो भी काम चल जाएगा, 1 हम 2 लोग में आधा आधा बांट देंगे तो हम 3 लोग हो जाएंगे उसमें। तो ये उनका सोच था और वो वही करते ही थे। जो भी किए हैं समाज के लिए किए हैं। आप चाहे तो गांव में भी किसी से भी पूछ के देख लीजिए कि जो भी किए हैं समाज के लिए किए हैं। अशिक्षा को दूर किए हैं अपने तरीके से, गरीबी को दूर किए हैं। अगर किसी के माँ पिताजी में से किसी की डेथ हो गई, उनको कोई ज़रूरत है, वो कैसे अपने पैर पे खड़ा होंगे उसके लिए काम किए हैं। तो वो एक एक आदमी बता सकता है इस गांव का कि वो क्या किए हैं। घर के लोग तो
घर के ही होते हैं, वो तो उनको लिए तो सब अच्छा है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। पहले तो इस गांव में कुछ ऐसा नहीं था जो एक आदमी का नाम 100 लोग ले सके कि उसने कुछ गांव के लिए किया, लेकिन पिताजी आए तो वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। फिर छोटे लोगों में भी ये मन होने लगा कि नहीं, सब हम ही क्यों, हम भी थोड़ा उनके लिए कर दें, हम भी थोड़ा उनके लिए कर दें। कहने मतलब कि लीडरशिप जो होता है, हाँ। उन्होंने इस गांव में आकर के दिखाया सभी हाँ, को कि लीडरशिप कि क्या हम होता है। सब मिल के रहना लीडर- चाहिए, तभी हो लीडर पाएगा। का मतलब है कि कैसे सबको साथ लेके चलें और सबका भला कैसे हो, इस बारे में ज़्यादा सोच लेते अब हैं। बहुत आगे लोग सचमुच लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमको भी बढ़ के कुछ करना चाहिए। अगर उनके पास इंस्पायर कर हाँ, सबको, अब बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हो गया गांव में। सबके लिए मैंने प्रेरणा बन गए। हाँ, एकजुटता आ गई, पहले के जैसे फूटमत उतना नहीं था, बहुत अच्छा हो गया। जो जैसे हम लोग कहते हैं कि वो छोटे कास्ट के लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए, पिताजी उन्हीं से काम करवाते थे। ये मंदिर पे भी नाम लिखा हुआ है, जो लोग बनाए हैं, कलाकार का नाम कभी नहीं लिखा जाता है। देखिए, जिनसे पिताजी जमीन खरीदे हैं, जो लोग इस मंदिर के निर्माण में शामिल हैं, जो लोगों ने ये ईंट रखे, सबका नाम लिखा हुआ है। कलाकार हाँ। आभार प्रकट प्रतीक। हाँ, क्योंकि उनसे जमीन खरीदे हैं, जो ऊपर वाले भैया लोग हैं, तो वो ऐसे करके, तो देखिए वो सबका नाम लिखे, ऐसा नहीं लिखे कि हम ही ने सब कुछ कर दिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात दीदी कह रही है, और हम लोगों ने भी ना, जब हम उनके छात्र रहे थे, आज हमारा उम्र 45 साल से ज़्यादा हो गया है, और जब हम 5-6 वर्ष के थे, जब हमें प्राइमरी से लेके हाई स्कूल में जब वो पढ़ाते थे, हमेशा एक ही बात कहते थे कि क्रेडिट लेने वाली जो लत है ना, इससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। मैं को हटा के हमेशा हम में बिलीव करना चाहिए। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, जब ये मंदिर जब बना है तो हो सकता था सर का नाम होना चाहिए था, लेकिन देखिए आभार में शिव देवाल महतो, शंभू जी, सुरेश महतो, सत्येंद्र राय, योगेंद्र शाह, ये सारे लोगों का नाम इसलिए है, यहाँ जाति पंथ धर्म ये सब से ऊपर उठ के, हालांकि सर ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने नीचे से नीचे तबके को लोगों को लेकर ये बृहद एक मंदिर का स्वरूप उन्होंने दिया। और यह बताता है सर के उस विशाल बृहद्दम सोच को। अभी हम लोग पीछे जाएंगे, और सर जो है, जब कोई भक्तजन यहाँ पर आते थे, दीदी यहाँ पर एक और था ना, जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे कई लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई है। हाँ, ये मंदिर बनते ही इसकी आस्था इतनी बढ़ गई, पता नहीं इस जमीन में क्या था, या बनाने वाली की सोच में क्या था, कि जिनको 10-10, 15-15 साल से बच्चे नहीं हुए, तो उनका बच्चा हो गया इस मंदिर में पूजा कराने से। उसके बाद से जैसे किसी की गाड़ी कहीं पे फंस गई है, वो नहीं निकल पा रही है, पुलिस ने पकड़ लिया, वो छूट जाता था। यहाँ पे आके मन्नत एक मान के लोग जाते थे, कई और मन्नतें आके- पूरी हुई हैं, कहने का मतलब कई लोगों की हाँ, मन्नतें बहुत, पूरी हुई हैं। इतनी मन्नत पूरी हुई है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या किसी का कोई झगड़ा चल रहा है या कुछ, तो जैसे वो आके मन्नत मान के जाते कि हमारा ये हो जाएगा, तो हम जैसे यहीं का जो नाऊ है, वो उनको 10 लाख रुपया खर्च हो चुका था, कलकत्ता में इलाज करा रहे थे, डॉक्टर जवाब दे दिया था। वो यहाँ आई तो यहाँ पर ये हुआ कि आप 10 दिन जल चढ़ाइए, वो देखिए पूजा कर रहे हैं अब, जिस वही नाऊ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो यहाँ पे आके क्या सोचते थे। वो सोच तो हम लोग कभी नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा कर पाए, उस अनुसार। अब जैसे बहुत दूर दूर से लोग आते, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, दुबई तक से लोग यहाँ पर आकर के मंदिर के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, तो मतलब जीवन में हुआ वो है। रात में एक जैसे रुकना होगा, अगर कोई कार्यक्रम उनको करना है तो रात में रुकना होगा, उनके लिए वो पीछे 2 कमरा और वॉशरूम ये सब बनाए। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए दीदी ने जो बात बताई कि आस्था अगर आप किसी का करते हैं, भरोसा जब आप किसी का करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, तो प्रभु भी उनकी बात को सुनते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कारी दैवीय चीज़ों का उत्थान हुआ है, जैसे दीदी बता रही थी, ऐसे कई परिवार थे जो थक गए थे कि हमारे घर संतान हो। कई मंदिर, कई जगह पे जाके उन्होंने मन्नतें मांगी, कई डॉक्टर के साथ उन्होंने संपर्क किया, लेकिन यहाँ पर जब आने के पश्चात सच्चे मन से उन्होंने जब अपनी चीज़ों को रखा, तो उनकी वो मुरादें भी पूरी हुई है। और जैसा दीदी बता रही थी कि देश ही नहीं, देश के बाहर दुबई तक से लोग यहाँ पर आकर अपनी चीज़ों को पूर्ण किए। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है, ये जो कमरे आप देख रहे हैं, ये एक कमरा, और ये दूसरा, और ये तीसरा, वो चौथा, मतलब जो भी
दीदी के इस घर में, हमारे गुरुजी के इस प्रांगण में आते थे, इस मंदिर में अपने भाव को समर्पण की रखने के लिए जब वो आते थे, अपनी मांगे पूर्ण करने के लिए आते थे, उनके ठहरने के लिए भी निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से हमारे गुरुजी ने इसका निर्माण किया था। चाहे वो देखिए शौचालय की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, चाहे नींबू दिख रहा है, ये नींबू का पेड़ है, और ये आप देख सकते हैं ये लीची है, इसी तरीके से ये आम है। ये सारे के सारे फलदार वृक्ष सर के हाथों से बनी है। सर रिटायरमेंट करने के पश्चात भी वो करीबन 85 से 90 की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, लेकिन अंत तक वह कार्य करते रह गए, समाज के बारे में सोचते रह गए, और जन कल्याण की भावना उनमें कूट कूट कर भरा था। अभी हम गांव के कुछ लोगों से भी बात करेंगे जिनको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली। ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर के पश्चात बात करेंगे। और आज जो ब्रह्मभोज की जो विधि है उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे पुण्यात्मा के लिए अगर हम थोड़ा से भी कुछ कर पाएँ तो हमें या हम जैसे छात्रों को बहुत गर्व होगा। तो दोस्तों बने रहिए संस्कार से जुड़े इस एक विशेष कड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल पैसा का जरी तुलसी जी के चंदन फूल पैसा का जरी तुलसी जी अपनी बजा क्या हो करो चलिए टोका में डाल दी। देखिए को बाबा कौनी है उनकी ज्यादा में सारा और आयत बरुण वायप्या याम्या वै तथा वासा प्रतिज्ञान पंडित पंडम काके भो नमः तत्तक तो पहिल का जो चुनिया नमः पात्र नमः ब्राह्मणाय नमः देवी भूजल भात लोटा गिलास हरी कुतल वाला भूजल पात्र छिपा छिपा ये का कुतल है विष्णु देवतानी भरद्वाज उतार दक्षिणा पूजा लोहा लकड़ी के बा काश पात्र ढो नमः पात्र ढो नमः ब्राह्मणाय नमः काश पात्र ढो नमः पात्र ढो नमः काश पात्र ढो नमः पात्र ढो नमः बोलियो मत मित्रों, जैसा कि अभी हम लोग आपसे चर्चा कर रहे थे कि आज हम लोग अपने गुरुजी यानी हमारे जो टीचर थे, हमारे जो शिक्षक थे, उन्होंने हमें बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक का जो हमारा सफ़र था, हमें उन्होंने गढ़ने का काम किया। और आज हम जिस पद पदवी तक पहुँचे हैं, देश विदेशों में हम लोगों ने काम किया है और आज भी हम लोग समाज के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन जैसे गुरुओं का बहुत देन है। ये तो एक छात्र के नाते मेरा जो फ़र्ज़ था, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने रखा, लेकिन सर की जो पैतृक भूमि है, जहाँ उनके दादा परदादा वो खुद भी जहाँ जन्म लिए, वहाँ के गांव के लोगों
के बारे में या गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने इस गांव के लिए क्या किया, अपने जीवन में शिक्षक होने के नाते, साथ में एक आम इंसान होने के नाते भी उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में हमेशा जन कल्याण और परिवार कल्याण के साथ साथ राष्ट्र हित के लिए भी बच्चों को सशक्त करने का बहुत कार्य किया। हमारे साथ देखिए गांव के कुछ हमारे युवा बैठे हुए हैं, हमारी वहाँ एक बहन बैठी हुई है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे जो एसबी तिवारी सर थे उनमें ऐसी क्या खास बात थी जिसे उन्हें बाकी लोगों से अलग करता था। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार जी। अच्छा आप बताइए, हमारे जो गुरुजी थे ऐसा क्या बात है जो गांव के सभी लोग उनको बहुत मानते हैं? बाबा जो थे, बाबा तो हम लोग दादाजी कहते थे, और उतने अच्छे आदमी तो इस जवार में कोई है नहीं और ना कोई मिलेगा। उनको खो करके हम लोग बहुत दुख में हैं कि बेचारे जितने दिन थे जन कल्याण किए, सब लोगों का भला किए और बहुत ही अच्छे सोच के थे और अच्छे विचार के थे। और हमारी ये मंदिर है उन्हीं का दिया हुआ है, वही बेचारे मंदिर बनवाए पूजा पाठ करने के लिए, सब लोग को सुविधाजनक हुआ। सब लोग आते हैं गांव जवार से पूजा पाठ करते हैं और उच्चतम विचार के थे, बहुत अच्छे थे। और क्या क्या है, मेरा घर सैदपुर दिघवाड़ा हुआ और हम यहाँ हराजी में चल के आए हुए हैं सिर्फ उनके वजह से। और उनसे एक मेरा बहुत ही घरेलू रिश्ता था और कहा जाता है ना कि अपने लोग जितने अपने नहीं होते उससे ज़्यादा अपने थे वो। मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे 2014 में, हम लोग कहीं के नहीं थे, बेचारे हमको बहुत सपोर्ट किए, मेरा घर द्वार बनवाए, यहाँ तक कि मेरे सपोर्ट में खड़ा उतरते थे, जहाँ ज़रूरत पड़ता था वो कहते थे कि हम हैं, कोई दिक्कत होगा तो हम तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। और क्या कहना, यही है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो राजकुमार जी हैं जिनको वो दादा बुलाते थे और ये मेरे भतीजे लगेंगे, अपने परिवार के साथ साथ औरों के लिए जिन्हें जानते तक नहीं है, पहचानते तक नहीं है, लेकिन एक इंसानियत का एक जिंदा मिसाल आपको हमारे गुरुजी, जिन्हें गांव में एक नाम से उनको पुकारा जाता है, वो शुभ नाम क्या है जो पूरा प्रसिद्ध है उस नाम से? सबलिया तिवारी। सवलिया बाबा के नाम से पूरे गांव में, जवार में वो प्रसिद्ध हैं। अभी हम बहन से भी जानेंगे कि रउआ बताएं कि बाबा काहे इतना सबके दिल में वो रहत रहा? दिल में रस, अच्छा स्वभाव के रस, हमनी लोग परदार बनी उनका, समझ लिखाऊ घर बा, ये राउर है हमरो घर बने लगल तो बेचारा मदद देला। गरीब दुखिया के घर द्वार बनवा दीहन, बियाह शादी में 10,000 5,000 रुपया देत रहलन, साल में जग करन 5 गो 6 गो भंडारा करत रहलन, गरीब दुखिया के कपड़ा लत्ता बांटत रहलन, पैसा कौड़ी बांटत रहलन, समझ लीजिए बहुत सुभौवर। ऐसे कि उनका ऐसा सुभौवर तो अब खोजला से नाम है, जवार में कोई नहीं है उनके जैसा, कोई ना। आ बहुत स्वभाव के हम घर बनैली तो यही हम देखलन गाछी में सुतल था, कहत ये कमल राजकिशोर बाबू काहे सुतत तारी गाछी, उनका तो घरे सुतावा ना तो मंदिर पर हम गेली तो का चाचा जी तो काहे रुआ सुतत तानी गाछी में, घरे आके सुतत चाचा जी सब गाछी में सामान से रखो आ करवा यहाँ सूती व्यवस्था हो जाए मटिया कलर के सब तर हम ऐसे लगवा सबके करत रहलन बहुत। अब वैसा आदमी मिलल मुश्किल। आ अमरेंद्र तिवारी की औरत इतना कह दिली, आजकल अपन बेटा ना हम सब देखत रही है, एकर बेटा पतो 4 बेर 5 बेर तेल मालिश कर, एक बेर तो कर ही ना मैली भूखे पिया से पहले हुनकर हुकुम जना के बाबूजी तनका मंदिर पर तो कहन जे बाबूजी चल का दे कहता है यहाँ के उतना अपनो बेटा पतो ना करी। कोई दिक्कत है, शरीर पड़ा बाबा का तो चाची का देन है कि गोड़ हाथ में तेल लगाना, मतलब उनको थोड़ा सा भी हवा शरीर में नहीं लगना, कम मत समझिए। वैसे कोई ना अपने पिताजी के गंदा से लोग डर जाता है आजकल के युग में। सुनी ना पिताजी गंदा कर दिए, सुनी एगो बात मर्दी पर कहे कि झूठ नहीं बोले के बानी, कोई ना गोदी में उठा के या बहरी घामा में रखी कच्ची पहना के आ उनका के सारा देह में लड़का ने तेल लगई
हमनी के ले जा जात नहीं बेचारी इतना जितना लड़का अपन बाप से घिना जाता है लोग महाराज जितना करती थी। पेंशन कमाला से नहीं खलै कमाते हुए पैसा सिरानी धैले हुए गत सुनी ना बउआ 5 करोड़ रुपया बेटा पतो से दे नहीं दे होगा। तो सेवा नहीं नहीं होगा। अमरेंद्र बहु जितना को देले नाम चलता भाई मंदिर बनाइले हन पूजा प्रधान करो था जो जिससे वो ये सब उन्हीं का चमकाया हुआ है। अरे उनका कीर्ति यही चमकाए हुए है और कुछ चमकाए हुए है, ऐसा बहुत थोड़े कुछ है। दूसरे के लिए किए, अपने सुनिए ना के बउआ। लिए नहीं किए हैं। सब मतलब उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है कि आज ये बंदा आज इस स्थल पर खड़ा है। हमारे शरीर में सुनिए हमारे शरीर में 1 पॉइंट भी ब्लड नहीं। और हमने की राते दिन हमने के वही जाई थे देखै थे झुकला बोलला के बाद जैसन देखम वैसन कह सुनी ना हमारे वो तक चल गेलन कोनो बच्चा जइया गलन ती बच्चा रोले सुनी बा ना हमारे 10,000 के जो हमारे जो तो बोल रहत लख कि जाए में कोहा में बस दे दिया बाल बच्चा के दुख बीमारी होई तो बेचारा हमारे ना रुकत रहलन। इधर थोड़ा ध्यान दें। हमारे जो थे वो हमारे शरीर में 1 पॉइंट भी ब्लड नहीं था। मतलब डॉक्टर मतलब ऐसा कोशिश कर दिया था कि आप इनको ले जाइए और मतलब कोई मतलब ये होपलेस मतलब निराश हो चुके थे। तब हमारी भीसे कलपते हुए रोते हुए यहाँ आए। यही दीदी मतलब उनका मतलब हम मानू के रहने वाले हैं, उनका भी जो निधन हुआ मानू के लिए तो बोले कि धैर्य रखिए सब ठीक होगा। और इस दोस्तों आपने जैसे अभी देखा कि हमारे जो गुरुजी थे, जो हमारे शिक्षक थे, जिस तरीके से उन्होंने हमें संस्कारित किया, हमें आज इस लायक बनाया कि आज हम देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। उनके बदौलत हम देश के हर कोने में हम जाकर हम लोगों ने काम किया है। और गांव की हमारी माता बहनें भी देखिए अपनी भोजपुरी भाषा में वह यह कहना चाह रही है कि उनके पास कोई भी अगर आता था तो उनको मना नहीं करते थे, हमेशा मदद की भावना रखते थे। अगर कोई नहीं भी आता था, अगर उनको दिख गया कि कोई दिन दुखिया है, किसी को कोई सहयोग की आवश्यकता है, किसी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो धन से मन से हर तरीके से वह हमेशा एक टांग पर खड़े रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनका गुण गाया जा रहा है। इससे बढ़कर बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर भी जैसे भैया बता रहे थे कि इनका शरीर में ब्लड नहीं था और इनको अगर कहीं सहयोग नहीं मिला तो इनकी जो मिसेस है वो सर के घर तक आई और जब उन्होंने अपनी बात को बताया तो इनका भी मदद उन्होंने अपने तरीके से जितना बन पड़ा किया। दीदी का घर बनाने में उनका बड़ा सहयोग किया। सुनी ना एगो बलिया जिला के औरत रहे मरद ऊपर जिला खेला में डरा देलो आ हेंग हाथ और शॉर्ट कर है सुनी ने एक शॉर्ट कर जोड़ हेंग एगो की दिया देलन 2 लाख रुपया लगा कौना के 2-2.5 लाख रुपया ला के साल भर दाई और साफ कटवा देलो है कटवा के आ सब ऑपरेशन कऽ के ओकरा के आ तब जिया देलक आ ओकर बेटा के नौकरी लगवा देलन एयरफोर्स में आ तब ओकरा के भेजले बारन घर पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे दीदी कह रही है कि ट्रेन से एक महिला जली अवस्था में उसे फेंक दिया गया था और उसका पूरा स्थिति इतनी खराब थी, जबकि सर उनको जानते तक नहीं थे। एक अनजान महिला, आप समझ सकते हैं आज के इस कलयुग में इंसान अपने को तो नहीं पहचानते हैं। सोचिए एक अनजान औरत को उस अवस्था में अपने पास लाकर उसका बाकायदा सफलतम इलाज करवा के अपने घर में दाई रख कर पूरा बच्ची का इलाज करवा के स्वस्थ करवा के उसे वापस उनके घर तक उनको जाने का वह सुअवसर दिए। यहाँ तक कि उनके बेटे को नौकरी करवा के एयरफोर्स में, जैसा दीदी बता रही है, तो उनका जितना भी गुण गाया जाए कम है। और आज सभी गांव के जितने भी आस पड़ोस जवार के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, परिवार है, आज सभी उनका गुणगान सच्चे मन से सही हृदय से कर रहे हैं। दोस्तों उनका ऐसा नाम भी होना मुश्किल, बड़ा माया बड़ी माया, लेकिन सेवा बहुत कैले बहुत कल अपन पतो ना करी बेटा पतो ने करी कोई के पेंसिल उठा ली या टेल दी जतना को देले करोड़ों धन देला पर करबे न करी ये झूठ सच नहीं बोला जे खतरा जे ने जानी उहे झूठ सच बोली जे रात दिन ओइ तक झूठ नहीं बोली हम तो तन दिक्कत रह
उनका के पहले खाना बना के देख पहले ना एक आवाज में एकदम जाके तैयारी करके उनका के खिया के पानी तनी कोई के आवाज सुन ले जान कवारी तो ए कुमार जल्दी कवारी खोलो आइल बारी चाह बनवा के मंगा जल्दी दन के साल में 6 गो 7 गो यहाँ अथी करत रहला ना भंडारा जब कर हां साल देखिए में दीदी 2 जैसा बता रही है कि हर वर्ष संस्कार की जो प्रक्रिया है, जैसे यहाँ पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में जग कराने की है, कीर्तन कराने की जो व्यवस्था है, जितने भी सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें दिल खोल फागुन आवता के तेरा से नु कितना वीडियो अथी करके जनरेटर अथी लगा के मारो ये जन मार दुनिया के जल भरी करवा देतलो ना आ मार पूजा करो 11 जाप करवावत ना ये मंदिर पर रात भर गाना बजाना ये मंदिर पर होई को रउआ सबके कुछ बोले के बटू रे बाबा के प्रति कुछ मन में होके तो रउआ बाबा मेरी तो हमन के आना जाना सब रहबे करे, चर्चा होबे पड़ल, गुरुद्वारा में सालों चर्चा होले। और नहीं करन खुशी बोले के सांस बात रउआ कुछ बोले के बाबा के लेके कुछ मन में कुछ बात रउआ रखी कि दुनिया एकरा से बहुत कुछ शिक्षा ली, संस्कार ली, और आदमी ऐसा आदमी के जो गुण बा मंदिर बनावल बा के मंदिर चर्चा होता हमेशा हमेशा पूरा ये बनी के गुरुद्वार बा हमनियो के गुरुद्वार है तो वही में एजे हमेशा बैठ के बात करी 2 मिनट खातिर एजा आ जाइए रउआ सर 2 मिनट ज़्यादा ना 2 मिनट उनकरा याद में उनकरा मतलब उनका गुण के जवन चर्चा होता है। रउआ जवन इच्छा बा जवन इच्छा बा मीडिया में फोटो ऊपर लेनु करब तो कहीं से लेके जाता ही नहीं ना ये तो एक अच्छा संस्कृति बा, रउआ अच्छा काम करता नहीं जानो तो बहुत आदमी सीख के इस चीज के करे खातिर आगे बढ़िया कोनो गलत बात थोड़ी बटुए ना 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 एक अच्छा इंसान के गुण गवाता तो कर्म ऐसा कैले बाड़न तब न गुण गवाता। पहले बार हाँ न दोस्तों देखिए हम लोग ये भोजपुरिया समाज से आते हैं और जैसा कि मैं खुद भी बिहार से हूँ, हालांकि मैं उसका हिंदी रूपांतरण आप तक के कर रहा हूँ और हमारी जैसे कि माताएं बहनें हमारी बीच बैठी हुई है। रउआ सब का कहल चाहतनी मतलब बाबा के ये में कहे की बात बा जब बाबा मंदिर बनौले बनी है चर्चा होला, बाबा के गुणगान होला, बाबा के मानदान होत रहलक है करत रहली करत रहनी है सो चाहे वहाँ का हमनियों के सेवा करती है, वहाँ के हम सेवा करती है, वहाँ के सभी सेवा करत रहती। अब नईखन तो कैसन लगता आपको? बड़ा उदास लगता है। बाबा ये चाहेंगे और हमेशा सभी से ही अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तो नहीं रहे लेकिन फिर भी उनके याद और स्मरण शक्ति मतलब इतना भगवान हम बनाए रखे ताकि हमेशा हम उन लोगों का गुणगान गाते रहें। और उनके जो बताए हुए जो चीज़ें हैं वो जो अपने जीवन में करते थे, क्या आप भी अगर आपके सामने अगर ऐसे कोई लोग आते हैं जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से क्या आप उनको मदद करना चाहेंगे? आप यही संदेश पूरी दुनिया को देंगे कि मुझे जब दुख के समय में बिना बोले बिना स्वार्थ का वो आपको मदद किए, आपको ज़मीन से ऊपर उठाए, तो आज हमारे बीच वो नहीं है लेकिन उनके गुणगान हम सब लोग कर रहे हैं। मैं खुद उनका एक विद्यार्थी हूँ, हम उनका सम्मान में, उनके याद में, उनके बताए गए रास्ते को हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इस ग्राम के वासी हैं, आपको भी उनसे बहुत लाभ मिला है, तो उस लाभ को कितना हम बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों में इस संस्कार को कितना डाल सकते हैं ताकि बच्चा अच्छा तो करे लेकिन जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बने। पैसा कितना आएगा कितना जाएगा, लेकिन एक बार इंसान का जो संस्कार है, बोली है, व्यवहार है, विचार है, ये बनी रहे। इसके लिए आप लोग मतलब पूरे गांव वाले क्या करने वाले हैं, जो उन्होंने पूरे गांव को एकजुट किया, गांव को हमेशा मदद किया, सुख दुख में बिना बोले खड़े रहे, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमेशा हम अपने जैसे इससे हम लाभ मिला तो उन लोगों को बीच में जाके बांटेंगे और बांट कर उनको कहें कि भाई जो है उनके शरण में जाइए, गिरिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों यही है नेकी का फल कि इंसान इस जीवन में आता है, अधिकांश लोग सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि हम हैं, हमारा परिवार है और उसी में खो जाते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच हमारे तिवारी सर जैसे भी एक शख्सियत हैं
भले हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वो हर किसी के दिल में बसते हैं। वह हम लोग इस गांव में जब हम लोगों ने चर्चा किया, जब गांव में हम घूमे, लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, तो देखिए दिल से, चाहे क्या बुजुर्ग, क्या हम उम्र और क्या बच्चे, सभी के हृदय से सिर्फ एक ही बात निकलता है कि ऐसे महान आत्मा बहुत कम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, हम अनुरोध करेंगे कि आप इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप अवश्य अपना विचार कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार कैसे हो, हम तो बहुत गर्व करते हैं कि हमें आज के इस डेट में ऐसे गुरु का मार्गदर्शन हमें मिला, जिनके बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सच में बहुत आभारी हैं इस धरा पर, इस धरती पर आकर, जहाँ सर ने जन्म लिया। सर अपने अंतिम समय में यहाँ पर हर चीज़ों को समेटा बरकरार रखते हुए उम्र के उस पड़ाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरण कमलों में स्थान दे। और हम सभी छात्रों की ओर से हमारे गुरुजन को बहुत बहुत हम लोग श्रद्धा सुमन के साथ अपना जो है अर्पण उनको अर्पित करते हैं। अपन सब त्याग के बेटी के बियाह करे रही बॉम्बे, सारा लोग बियाह में लागल, बाबूजी के सेवा में लागल, 24 घंटा उनका सेवा में लागल। थोड़ी सारी दान करे गली कर दौड़ के ये वो कुछ देखली, उनके खियाओ पियाओ कपड़ा खींचो, उनकर सेवा में लागल। उतना केकरो बाल बच्चा नहीं करी जितना ही कोई भी भोजी तो नहीं आई, हाँ नहीं करी, नहीं बैठो बैठी जितना ही कैली हम सके, माने हम सके साथे गई, लेकिन हम सब कोई देखनी कितना ही कैली। बेटा हमारे कहे कि चाची इतना करली, दूसरा कोई से पार नहीं लगे जितना ही कर दे। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी दीदी कह रही थी कि जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे बीच जो ये भाभी बैठी हुई है, मैं क्या बताऊं, जिस तरीके से इन्होंने हमारे गुरुजी की सेवा सत्कार की है, शायद अपना भी इतना ना कर पाए। और शायद ही आपको ऐसा देखने का वह जीवंत उदाहरण मिलेगा जो कि एक अपने पिता के समान, हालांकि देखा जाए अगर रिश्ते में बात करूं तो ये बहुत ही, लेकिन कि एक बेटी से बढ़कर उम्र के हर पड़ाव में, हर सुख दुख में, उम्र जैसे कि सर करीबन 85 से 90 वर्ष की उम्र में वो पहुंच गए थे, उस दौरान उनका हर पल 24 घंटा ध्यान रखने वाली हमारी जो ये भाभी जी है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने समझने की आवश्यकता। और हम तो पूरे दिल से, हृदय से भाभी का नमन करते हैं। ऐसे संस्कार प्रभु हर किसी को दे, हर बच्चे को दे, ताकि एक ससुर और बहू का जो नाता, एक बाप बेटी का नाता बना के इन्होंने वो प्रूफ करके दिया है, सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए दिया है। मुझे रहुआ कुछ कहल चाहते नहीं बाबा के? मेरे पिताजी जब शादी किए यही शब्द बोले थे, बेटा तुम्हारा यही ससुर है, कभी शिकायत का मौका मत देना, तुम्हारा इसलिए हम बस अपने बाप समझ के हम सेवा किए। मैं अपना भी नहीं हुआ पर तुम ताकि अपना ससुर से बहुत डरते थे। एक आवाज़ में हम लोग तैयार रहते, खड़े रहते थे, और बहुत प्यार भी हमको करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। बोलते थे बेटा तुम हो तो हम, तुम नहीं रही तो हम नहीं रहे। देवता थे स्वर्ग लोक में गए, मेरे लिए भगवान। तो दूसरे के लिए बहुत खर्चा है। कुछ नहीं कहेंगे, से सर्जरी करा के ठीक कर देला, अपन पैसा खर्चा करके मंदिर बेचारा बनैलन। एजा रह करके ऐसा बात नहीं कि ये अपन कुछ धन संपत्ति के उनके लालच नहीं थे, एजा रह के मंदिर बनाला, लोग के दान कैला, बहुत करते हैं लोग के। पैसा आते चाय बनाओ, हई करो। हमारे दीदी के हाथ में इतना जस है और इतना कृति है कि भगवान इनको दिन दूना और रात चौगुना उनके आशीर्वाद से ये फलता फूलता रहेगा और एक आने वाला समय में एक विशाल अवतरित रूप में दिखाई देगा। दोस्तों, हम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। ये भगवान भोले का ये प्रांगण है और बनाने वाले हमारे गुरुजी थे। और जिस तरीके से अभी भैया बता रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने जो कार्य किया है उसका बखान करना शब्द कम पड़ेंगे। और हमें इस प्रचलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारी भाभी के छलकती ये आंसू ये काफ़ी है कहने के लिए
कि हमने एक बहुत बड़े महान आत्मा को खोया। और मालिक रोए लगलन कि दाढ़ी बनाओ से चाहे हजाम, लेकिन 100 रुपया दे दिलन। बहुत खुश बने रोग पर कि हमारे प्रेम से दाढ़ी बन जाए, तो 100 रुपया दे दिलन, चाहे हजामत बना दे चाहे दाढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सर के गुणगान की जो कहानी है हमारे गांव के जुबानी है, और हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको वो वाला चाहिए, क्या चाहिए? सुबह तो ऊपर भी चला है। सलाह तक आ जमीन लाओ फोटो ले लो, वो इसमें से हम काट लेंगे। हाँ पैसा तो नहीं, पैसा नहीं चला। चलिए वहाँ हवन करना है। तो उसमें कोई सिंगल फोटो खींचता ना, मामा सिंगल फोटो खींचे। बाबा अच्छा, बाबा के बारे में कुछ बताइए तो। हम बोल रहे हैं शर्मिला किन्नर के पोती चेला, आरती किन्नर के चेला। हमारे यहाँ बाबा भगवान थे, हमारी दादी उनको भगवान मानती थी, दादा भी उनको भगवान मानते थे। हम लोग के लिए दादा बहुत कुछ किए। हम लोग छपरा जिला के हैं, झंगा ढाला से। बाबा के जयकार हो। बाबा के बारे में बहुत कुछ किए, बहुत कुछ करने थे, अब बहुत कुछ अभी बाकी भी था। हम लोग को बहुत मानते हैं, दिल से भी ज़्यादा हम लोग को मानते हैं। हम लोग बहुत कुछ किए थे। दादी का घर मकान बनवा दिए, पलस्तारा करवाए, लेन देन था, बहुत कुछ किए। हर मजबूरी में साथ देते थे, सब कुछ थे। बाबा हम लोग के साथ थे, वो लोग हम लोग के लिए वो भगवान थे, हमारी दादी के लिए वो भगवान थे। अगर उनके पास आते थे तो कभी हम खाली हाथ न दौड़ाते थे। मालिक कर उनकी आत्मा का शांति दे, जहाँ रहे तो अच्छा रहे, खुश रहे। ऊपर वो स्वर्ग में गए, हम लोग नर्क में आए। मालिक उनकी आत्मा की शांति दे। ठीक है नीता, वही बोलेंगे चलो अंतिम दर्शन कर लो। क्या वहाँ सब सजाए क्यों, क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है सर जी के गांव आए हैं ना, छपरा पटना।
इधर देखो। अखिलेश भैया को बैठा देता हूँ। अखिलेश भैया बराबर का चटनी बना है बराबर।